हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया गया था बच्चों और शालू की तरफ से मेरे बर्थडे के लिए, और मुझे ये बोला गया पैकिंग कर लो, हम लोग नानी के जा रहे हैं। और ये सरप्राइज़ था मेरे बर्थडे का, जो इन सब ने मिलकर मेरे को दिया था। और ट्रेन में ही इन लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मुझे रात को 12 बजे थोड़ी देर के लिए बाहर ले गए कि बाहर चलते हैं, मीन्स कोच के बाहर। तो इन्होंने ये केक ये लेकर आए थे, मिल्क केक का। तो हमने ट्रेन में ही फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बहुत ही मेमोरेबल था ये सब कुछ, थैंक्स टू बच्चों एंड शालू कि इतना अच्छा प्लान करा इन लोगों ने। मुझे एंड तक नहीं पता है कि हम कहीं जा रहे हैं। बोलते हैं कि आप सामान पैक कर लो, नानी के रहने जाना, जिसमें मेरी मम्मी भी इनके साथ शामिल थी। कि मम्मी ने भी नहीं बताया, आ जा इस बार छुट्टियों में रहने नहीं आई ये सब। और जब हम कैब बुक कर रहे थे तो कितने स्टेशन की करना, नानी के साथ कहीं घूमने जाना है, ठीक है। वहाँ जाके पता चला मम्मी तो जा ही नहीं रहे हैं। हम सबका वहाँ पे मैंने सडनली शालू को देखा, मैं तू यहाँ कैसे, तब वहाँ पता चला कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। भाई साहब, रात को एसी कोच में जाओ ना, ऐसे लगता है कि हम किसी मोर्चुरी में आ गए हैं। चारों तरफ वाइट बेडशीट। तो हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच गए थे। अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस कि 15-20 मिनट ट्रेन लेट थी। 8-8:15 बजे का टाइम था, तो हम 8:45 के करीब उतरे थे। हम उतरे हैं पठानकोट। ये पठानकोट का स्टेशन है। हमने गाड़ी ऑलरेडी बुक कर रखी थी। जब गाड़ी किसी और स्टेशन पर उसने लगा दी थी, तो इतना हमने चाय पी। अभी को भी भूख लग रही थी और मुझे भी सुबह उठ के चाय चाहिए। तो स्टेशन के बाहर ही एक शॉप थी, तो वहाँ पे हम चाय पीने चले गए थे। ये हमारे भैया आ गए थे, तो ये लोग सामान लगा रहे थे गाड़ी के अंदर। मैं अभी चाय पी कर आ गए थे। शालो पहले चली गई थी चाय पी के। फिर हम लोग होटल पहुँच गए। 4-5 घंटे का सफ़र था, इसमें हम बीच सो गए थे, इसलिए रास्ते का शूट नहीं कर पाई। हमारा होटल था, इसकी एंट्रेंस थी। तो इसके आगे एक सरप्राइज़ और है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए थे। क्या क्या बोल रही है? हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा जोक था। सबसे अच्छी बात इसमें ये थी ट्रिप में कि वंश भी हमारे साथ था, वरना ये कहीं नहीं जाता। हम इसको कहते रहते हैं वंश तू भी चल, पर ये जाता नहीं है। मैं इसको छेड़ रही थी, ये इसकी मस्ती चलती रहती है कि तूने मुझे बर्थडे विश नहीं करा। कहती ट्रेन में क्या अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे। ये नाश्ते की वेट हो रही है। गा रहे थे ना, इनका इतने रूम में चलते हैं, बट बोलते कि अभी रूम रेडी नहीं है, क्योंकि इसकी प्लानिंग ही कुछ और थी, कुछ और ही रेडी करवा रही थी। वो आपको आगे देखने को मिलेगा वीडियो में। अबे तो क्या करते रहते, घर पे ही बना लेती है। अरे वो भी रखा होगा, केक वो भी निकाल लेना, सामान भी लगा। यहाँ पे हमने किया अपना नाश्ता। अब ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे रूम था, तो शाहरुख खान बन गई। इसको कुछ सामान गिर गया था, बट मिलाने क्या था आई डोंट नो। तो फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर पर था, हम लोग रूम में जा रहे थे। अब हम जा रहे हैं रूम में। नाश्ता इन सबका हो चुका था। तो चल लाइट ऑन कर। ये हमारा रूम है। इसने मुझे बाहर ही रोक दिया कि तू बाहर रुक। ये कुत्ते को बिस्किट डालने गया था पार्ले जी। मैंने कहा था तू ही खा ले, कुत्ते की क्या जरूरत है। कुत्ते ने इसको ये मेरा रेडियो बजता रहता है। आओ कहती रूम में आ जा। इसका एक सरप्राइज और था, ये उसने इन सबने तो नहीं, शायद शालू की ही प्लानिंग थी, बच्चे तो कहाँ ही करेंगे ये, कि रूम डेकोरेट करवाया था बर्थडे के लिए। हाँ, मैं भी नीचे सोच रही हूँ। और गड़बड़ क्या हुई, पकड़ जाते सारे में फैल गए। मैं यार ये क्या कर दिया, वीडियो नहीं बनानी आती।
डेकोरेशन इतनी अच्छी लग रही थी, बैलून्स उड़ के बाहर आ रहे थे, मुझे लगा वैसे ही लगा रखे होंगे, मुझे आइडिया नहीं था कि रूम इस तरीके से इन लोगों ने डेकोरेट करवाया है और बहुत अच्छा लग रहा था। इसका डबल अमाउंट लिया, इससे अच्छा फिर 2 ही कमरे ले लेती। ये हमारे रूम से व्यू है बाहर का। मौसम ठंडा था, पहले बताते तो मैं गर्म कपड़े भी लेके जाती, किसी के भी गर्म कपड़े नहीं थे। ऐसे छुपा के खड़ी है। शालू मेरे लिए सूट लेकर आई थी, ये 2 सूट थे, एक ब्लैक और एक ये वाला। ये शालू जी लगी मेरे लिए, शालू दीदी, शालू दीदी मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मेरे को विश नहीं करा। ये देखो अंशु कैसे बैठे, अंशु हाय। थोड़ी देर हम लोग एक एक करके नहाने लगे, क्योंकि 1 सवा 1 बजे करीबन हम पहुँचे थे, 8:45 बजे हम उतरे थे पठानकोट। वहाँ से हमें 4 साढ़े 4 घंटे लग गए पहुँचने में होटल। हम गए थे डलहौजी और एक एक करके नहाने लगे, तो नहाते नहाते हम सबको 4 बज गए थे शायद, समथिंग कुछ ऐसा ही टाइम था। उसके बाद हम निकल गए, सोच रहे थे कहाँ जाएंगे, तो भैया ने बोला कि पंचपुला एक है वहाँ पे, तो वहाँ चलते हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए थे, रास्ते का व्यू है, मौसम इतना अच्छा था वहाँ पे, इतना प्यारा वेदर था। जितनी ठंडी है वहाँ पे उतनी डबल गर्मी दिल्ली में थी। ये हम लोग पंचकुला पहुँच गए थे, वहाँ पे पहुँच के पहले हमने खाना खाया था क्योंकि भूख लग रही थी। इन लोगों ने तो फिर भी नाश्ता कर लिया था, मैंने नाश्ता नहीं किया था, एक सैंडविच खाया था। वहाँ के फ्लावर्स बहुत सुंदर थे, बहुत खूबसूरत सुंदर फ्लावर्स थे वहाँ पे। ये वहाँ का व्यू है, जहाँ पे हमने खाना खाया था, ये वहाँ के बैक साइड का व्यू है। ग्रीनरी बहुत है वहाँ पे, ये पूरा व्यू है। यहाँ पे हम अपना वीडियोस बना रहे थे। भाई इतनी दूर गए हैं तो उसको यूटिलाइज तो करना चाहिए ना, जगह को भी टाइम को भी। थोड़ी तो गिरा मेरे को गिराएगी क्या तू कर लेगा। बच्चे वहाँ से आ गए थे, मैं और शालू ही थे वहाँ पे, हम अपना वीडियो बनाए थे। उसके बाद हमने फिर वहाँ खाए गोलगप्पे, अच्छे नहीं लगे, हमने एक ही प्लेट में दोनों ने खा लिए थे। पानी बहुत बकवास था। और अब सबसे पता है मेन बात क्या है कि यहाँ पे हर एक चीज़ ना डबल रेट है। नॉर्मली आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हो ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये डलहौजी। ये वहाँ पे बच्चों का अलग से एक बना रखा था उन्होंने, जहाँ पे ये झूले वगैरह लगे हुए थे। ये मेरा बदमाश यहाँ पे, इसको तो इसको खेलने में बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे हमें ये रैबिट दिखा था और एक मसक्कली भी दिखी थी, आगे आपको दिखेगी मसक्कली। अभी कोई रैबिट बहुत पसंद आए थे। ये रही हमारी मसक्कली। बहुत ही सुंदर कबूतर था ये मसक्कली वाला। देन इसके बाद यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह करवा के हम एक ऊपर वाटरफॉल था, जो एक नाम का ही वाटरफॉल था, काफ़ी हाइट पर था और लेकिन उसमें पानी नहीं था, बहुत ही कम पानी आ रहा था। फिर वो सब देख के हम लोग नीचे आए ऊपर। जब हम नीचे आ रहे थे तो ये वहाँ का व्यू है जो हम दिखा रहे हैं आपको। ग्रीनरी बहुत है। ये नीचे उतरते हुए आ रहे थे, पूरे जगह ना मार्केट बनी हुई है। इतनी कॉस्टली मार्केट है, बहुत कॉस्टली है, डबल रेट है, डबल ट्रिपल रेट है। तो यहाँ पे कुछ भी लेना बेवकूफ़ी है। ये था सारा हमारा पंचकुला, लेकिन व्यूज़ बहुत सुंदर सुंदर है वहाँ पे, बहुत ग्रीनरी, बहुत प्यारा। दिन उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि ना बहुत छोटे से एरिया में ही सब कुछ था, तो हम ऑलमोस्ट जल्दी से उसको देख के घूम के बच्चों ने अपना एंजॉय कर लिया, अभी ने अपना गेम खेल लिया। उसके बाद हम ये पहुंच गए थे माल रोड। यहाँ का माल रोड भी काफ़ी छोटा है बाकी हिल स्टेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आए तो अभी डर रहा था हॉर्स राइडिंग के लिए कि मैं गिर जाऊँगा, मैं रहूँगा, लेकिन चालू बोलती चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। फिर इन दोनों ने बैठ के अपनी हॉर्स राइडिंग करी
और मैं, वंश और मान्या यहाँ पे थोड़ा सा घूमने लगे। वंश बोला कि इधर उधर देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास था नहीं, बहुत ही छोटा सा मॉल रोड था। ये हॉर्स राइडिंग करके जब वापस घूम के आया तो उसको चर्च दिखाई हमारे महात्मा गांधी जी। यहीं पर एक चर्च था छोटा सा, मैं चर्च में जाती थी। ये दिल्ली के मैंने यहाँ एक भी चर्च नहीं देखा, या तो ये मैंने भी देखा शिमला का। और एक ये चर्च मैंने इनसे पूछा नाइट मोड कहाँ है, कहते यूट्यूब पे सर्च मार के देख लो। ऐसे तो बच्चे हैं। अभी जिद करने लगा मुझे चर्च देखना है, मैंने कभी देखा नहीं, तो उसको तो अंदर दिखाने ले गई थी मैं चर्च, कि ऐसा चर्च होता है। दिल्ली का मैंने आज तक नहीं देखा, एक शिमला में देखा था, एक ये है। हम आगे तक नहीं गए थे, थोड़ा सा ही देखा फिर आ गए। अभी बोल रहा कि आगे चलते हैं, बट एक होता है ना कि मतलब मन नहीं करता ऐसे जाने का। देन उसके बाद जब हम वहाँ से वापसी आने लगे तो रास्ते में एक ये होटल था, बहुत सुंदर होटल था ये इसकी एंट्रेंस। यहाँ पे एक सरप्राइज़ और था मेरे लिए, बैक टू बैक उसने मुझे काफ़ी सारे सरप्राइजेस दिए थे शालू ने। होटल बहुत सुंदर था, व्यू, इंटीरियर, डेकोरेशंस, ईच एंड एवरीथिंग। अभी ये यहाँ का व्यू है। यहाँ पे बहुत अंधेरा था, आ नहीं रहा था क्योंकि नीचे लाइट्स भी नहीं थी, तो इतना कवर नहीं हुआ। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था। यहाँ पे हमने डिनर किया था। पठानकोट के पास नियर बाय हिल स्टेशन यही पड़ता है आई थिंक, तो मैक्सिमम पंजाबी लोग ज़्यादा थे। ये हमारा खाना आ गया था। दैन उससे पहले इन लोगों ने बोली थी पेस्ट्री। मैं कहा केक लेके क्या करेंगे यार, इतना केक नहीं खाया जाता, तो हमने 2 पेस्ट्री ली थी अलग अलग फ्लेवर की, तो वो ही कटिंग करी थी। मैं कहा यार 2-2 बार केक कौन काटता है, तो बोलते पेस्ट्री काटते हैं। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। शायद मैंने फर्स्ट टाइम 2 बार केक कटिंग करी है। इसके अलग ही नाटक चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। एक फ्लेवर अभी की पसंद का था, एक मानू की पसंद का था, तो फिर दोनों पेस्ट्रीज दोनों को देनी थी। अपना इन्होंने फिनिश कर दिया। फिर हम लोगों ने डिनर किया। डिनर में बहुत टेस्टी था। मैंने वहीं जाके इसी होटल में जाके वॉशरूम में अपना सूट भी चेंज कर लिया था। जोर से हाँ बोल। उसके बाद केक कटिंग करी थी, मीन्स पेस्ट्री कटिंग की थी। खाना बहुत डिलीशियस था यहाँ का, बहुत टेस्टी खाना था। खाना कैसा है? नूडल्स भी अच्छे थे। बाउल में दाल आ गई। मैं तो हर जगह अपनी दाल ही खाती हूँ, कोई और सब्ज़ी मुझको नहीं पसंद। मैंने अपनी दाल मंगाई थी, दाल और रोटी, वो मैंने खाई है। वापसी में मानो कितनी आपका वीडियो बनाती हूँ मैं। ओके, हम वहाँ से फिर निकल गए। इस टाइम इतनी ठंड लग रही थी हमें, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पड़ रही है इतनी ठंडी, बहुत ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत ठंडा मौसम हो रहा था। मतलब ऐसा था जैसे दिल्ली में जनवरी में दिसंबर में सर्दी पड़ती है ना, इस टाइप की हवा चल रही थी। अंदर कैफे में कहती है कि ठंडी लग रही है। मैंने गाड़ी में पूछा ठंड लग रही है, कहती नहीं लग रही है। ये भी हमारी एक एंटीक पीस ये पड़ेगी, इसको लगेगी तो भी नहीं बोलेगी।
हम लोग वापस होटल जा रहे थे अब। नवंबर में दिल्ली में मेरे तब का पहनता है, दिसंबर में पड़ता ये रात का ही ट्रैवल कर रहे थे, फिर सुबह पहुँचे, फिर उसके बाद 4 घंटे का फिर ट्रैवल किया। तो थक चुके थे, इसको घबराहट हो रही थी, आते ही लेट गई। इसका जी घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद चेंज वेंज करके इसने सैलेड खाया, मैंने खाना खाया। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप पूरा वीडियो देखना।